औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन जीवकार इंटरनेशनल होम्योपैथ नाजरीन जीवकार इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जो हमने IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ के प्रोग्राम में आज एक प्रोग्राम शुरू किया है। इंटरनेशनल होम्योपैथक रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से उस प्रोग्राम में आज IHRT प्रोग्राम के हवाले से जो प्रोग्राम शुरू किया है उसमें आज हमारे स्टूडियो में जो है IHR न्यूज़ स्टूडियो में मेरे साथ पंजाब होम्योपैथक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर मोहम्मद शाहद नवीद अंसारी साहब हमारे प्रोग्राम रमज़ान इंटरनेशनल होम्योपैथक रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम में आज वो मौजूद हैं और मेरे बाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवा मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल डॉक्टर होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफ़ीक साहब हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो न्यूज़ में मौजूद हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाजरीन जीवकार रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज यकम रमज़ान अल मुबारक है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि बाबरकत महीने में मुसलमान जो हैं पूरा आलम इस्लाम जो है वो इस रमज़ान अल मुबारक के महीने में बाबरकत महीने में इबादत में मशगूल होते हैं। लोग नमाज़ें अदा करते हैं, फिर रात को तरावी भी अदा की जाती है। 1 घंटा कुरान करीम की तिलावत लोग सुनते हैं। जो कारी हजरात जो हाफज मसल्ले पे खड़े होके तो रमज़ान के तो कुरान पाक जो है पूरे रमज़ान में एक माह में वो उसको ख़त्म करना होता है। फिर उसके बाद रोज़े रखते हैं मुसलमान, बच्चे भी उनमें शामिल है, ख़वातीन भी शामिल है, बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी रोज़े रमज़ान के रखते हैं। पूरे 29 या 30 रोज़े रखने होते हैं। तो ये बड़ा खुशगवार माहौल बन जाता है और ये डॉक्टर साहब अजर सवाब का महीना है। तो होम्योपैथक के हवाले से भी इस पे बात करेंगे। तो क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द रमज़ान मंथ जो शुरू हो चुका है डॉक्टर साहब, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बाबरकत महीना है जी। जी जी डॉक्टर साहब सबसे पहले अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। जो अपना जो सोशल चैनल्स वेब चैनल्स हैं IHR न्यूज़ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अहम कदम जो है वो स्टार्ट किया। नहीं डॉक्टर साहब यहाँ बात काट रहा हूँ आपकी। एक चैनल नहीं है IHR न्यूज़ है, फिर उसके बाद HCD न्यूज़ है, 8 सोशल मीडिया चैनल, पूरा एक नेटवर्क बनाया है जिस पे होम्योपैथी पे तबसरे विलाग्स तजिए मौजूद हैं और होम्योपैथक डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स के साथ एक इंटरव्यूज़ के सिलसिले शुरू किए गए हैं। फिर उसके बाद पेशेंट्स के इंटरव्यूज़ का सिलसिले शुरू किए गए हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम शुरू किया है हमने। HCD न्यूज़ है, होम्योपैथक चैलेंज डिस्कस के नाम से एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं किया हमने। फिर उसके बाद होम्यो 5 न्यूज़ डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब उसको रन करते हैं होम्यो 5 न्यूज़ के। फिर उसके बाद HKK न्यूज़ होम्योपैथक खुली कचहरी के नाम से। फिर उसके बाद मिरर न्यूज़ है, IHSM न्यूज़ है, इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट के नाम से न्यूज़ शुरू किया गया है, मिरर न्यूज़ शुरू किया गया है। फिर उसके बाद होम्यो 12 न्यूज़ लॉन्च कर चुके हैं। फिर होम्यो पंजतनी न्यूज़ के नाम से एक प्रोग्राम न्यूज़ शुरू किया गया। ये एक 8 न्यूज़ चैनल्स का एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पे नेटवर्क शुरू किया गया है और बड़े पैमाने के इस पे काम होगा इंशाल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू जारी रखें। लेकिन जो आपने लाइव प्रोग्राम जो है वो नशर करने का जो इकदाम किया है वो तो IHR न्यूज़ पे जी जी वो इस पे शुरू किया गया है। जी जी आज भी उसका लाइव जा रहे लोग देख रहे हैं इसको। जी जी बहुत मुबारक पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया का भी जो आगाज़ कर दिया और जी। लोगों को जो है वो लाइव नशियात दिखाएंगे आप वेब के ऊपर। तो अब हम रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि रमज़ान जो है ये अल्लाह ताला का महीना है। जी जी और इसके अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरह मुसलमानों से पहले भी कौमों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो मुसलमानों के ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि उसने पहली कौमों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे और मुसलमानों के ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ किए हैं।
तो रोज़ा जो है ये जिस तरह हम अपने रकम में से ज़कात देते हैं, तो ये रोज़ा जो है ये इंसानी जिस्म की एक ज़कात है। ज़कात है। जी कि जी जी। जो हम साल के अंदर जितनी भी जो भी हमारे जिस्म के ऊपर बीमारियां वगैरह आती हैं, तो जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो ये हमारे जिस्म की ज़कात निकल जाती है। तो रोज़ा जो है ये मेडिकली हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि रोज़े रखने से जो है वो इंसान जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों का जो है वो से बच भी जाता है रमज़ान के रोज़े रखने से। तो तमाम देखने वाले जो नाजरीन हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो रोज़ों के अब रोज़े जो हैं वो रखें और रोज़ों के फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हों। तो लेकिन बहुत सारे जो पेशेंट जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से रोज़े नहीं रख सकते, तो उन तमाम लोगों के लिए भी जो है वो उसका भी हल मौजूद है। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि लोगों को रोज़ादारों को वो रिलीफ दे सकती रिलीफ हैं। दे सकती जी हैं जी और जी। वो उनको आसानी पैदा कर सकती हैं। तो इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आप जी जी जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने रमज़ान के हवाले से डिस्कस की, लोगों से बातें आपने शेयर की हैं। तो नाजरीन जीवकार आज के बाद होम्योपैथी जो है एक नई कड़क बड़क, एक नई गरज चमक के साथ, नई कड़क बड़क के साथ, और एक नए जोश और जज्बे के साथ, और एक नए वलवले जोश और जुनून के साथ जो है इसको हम होम्योपैथी को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में। और होम्योपैथी का डंका हम डंके की चोट पे अब बजाएंगे। और इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब हमें पूरी उम्मीद है कि होम्योपैथी का एक इनकलाब उठेगा फैसलाबाद से, फिर वो पाकिस्तान को समेत पूरी दुनिया में इसका स्प्रेड होगा। और दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज हैं उन सबको ये रौंदता हुआ फिर ये पूरी दुनिया तक इसका फैलाव होगा। और इसके साम्राज्य जो हैं पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपने देखा डॉक्टर साहब के दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। और ना सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लोग लौट के आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे जो हकीम हजरात हैं, नामवर सेलिब्रिटीज़ हैं होम्योपैथक के डॉक्टर्स, और फिर उसके बाद एलोपैथक की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, प्रोफेसर, पीएचडी लेवल के लोग भी जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी ये बात है। डॉक्टर साहब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो रोज़ा रखते हैं तो उन्हें प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, कभी उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अक्सर हमने सुना है मरीज़ हमारे भी कहते हैं कि जी, कुछ मरीज़ कुछ ऐसे कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं रोज़ा नहीं रख सकता, कि मैं भूख बहुत ज़्यादा मुझे लगती है। तो डॉक्टर साहब इस हवाले से मैं आपसे कहूँगा कि आपका तो एक्सपीरियंस है होम्योपैथी तरीका इलाज में, वो मास्टर मेडिसिन मौजूद हैं, वो शोराफाक मेडिसिन मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल से जो है वो ऐसे पेशेंट वो जो कहते हैं कि जी मुझे यार भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन दें कि मुझे भूख जो है वो मुनासिब तरीके से लगे, अपने टाइम पे लगे। ऐसे लगता है कि जी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैंने खाना खाया, 2 घंटे बाद फिर जी चाहता है कि यार भूख लग गई है तो फिर मुझे खाना दिया जाए। तो ऐसे मरीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रोज़ादारों के लिए कि वो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें शिद्दत से भूख लगती है, तो इसको होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन डॉक्टर साहब तज़किरा करें कि जिसके इस्तेमाल से जो है ऐसा पेशेंट जो है वो रूबा सेहत हो जाए, क्योर हो जाए। जी जी डॉक्टर साहब। आपका बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं या बहुत सारे लोग रोज़ों के अंदर यही शिकायत करते हैं कि हमें जो है ना भूख लग जाती है बड़ी जल्दी। जी जी जी। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए या पेशेंट के लिए जिनको भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, उनके लिए बहुत शोराफाक मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी में मौजूद है। मास्टर मेडिसिन मौजूद हैं। जी जी। के इस्तेमाल से जो है वो पेशेंट को भूख जो है वो नॉर्मल लगेगी, ज़्यादा भूख महसूस नहीं होगी। तो अब मैं आपको वो नाम बताता हूँ, आयोडियम है इसका नाम जी, मेडिसिन। आयोडियम। हाँ जी, आयोडियम। माशाल्लाह। आयोडियम की 1-2 खुराक लेने से वो शहरी के अंदर ले रहे हैं तो उनको सारा दिन जो है वो मुनासिब भूख लगेगी। मुनासिब भूख लगेगी। इसके अलावा एक और भी बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मेडिसिन है ये और डॉक्टर साहब। एक और भी मेडिसिन है जो लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, जी जी। सीपिया भी बहुत अच्छा सीपिया बेहतरीन है। अच्छा काम करता है। हाँ, ज़्यादा ख़वातीन पे इसका अप्लाई किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। जो जी। थोड़ी आधे घंटे बाद खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उनके लिए भी ये भूख कम लगे,
ये रोज़ादारों के लिए हम बता रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर साहब हमारे जो हैं पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा के प्रोफेसर लेक्चरर इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब के आपने रिमार्क्स सुने। ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे रोज़ादारों के लिए कि जिन्हें भूख बहुत ज़्यादा सताती है और 1-2 घंटे बाद दोबारा फिर भूख को उन्हें लग जाती है और वो कहते हैं कि जी हमें फिर खाना दिया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए आयोडियम और सीपिया मास्टर मेडिसन, शोराफाक मेडिसन मौजूद हैं। आलमी शोहरत याफ्ता मेडिसन हैं कि जिनके इस्तेमाल से जो है ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे मरीज़ों के लिए, रोज़ादारों के लिए कि वो 1-2 डोज दी जाए तो उनको भूख जो है वो मुनासिब तरीके से लगेगी, भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ कासम रफ़ीक साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब, बाज़ मरीज़ जो हैं, बाज़ रोज़ादार हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब यार प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। तो इसके लिए ऐसे मरीज़ों को बचाने के लिए, इस शिद्दत से शिद्दत की प्यास हो और मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो, तो कोई ऐसी मेडिसन आप बताएं शोराफाक जो कि जिसके इस्तेमाल से जो है उन्हें प्यास बहुत कम लगे और रोज़ादार भी जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें कि इस्तेमाल की जाए तो वो उनको प्यास जो है वो कम लगे और मुंह खुश्क ना हो इतना। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी जी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब, जिन पेशेंट को या जो रोज़ेदारों को जो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गला खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, तो उनके लिए ना टॉप ऑफ द लिस्ट जो उनसे मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया बेहतरीन मास्टर मेडिसन है। मेडिसिन है जी जी ब्रायोनिया डॉक्टर साहब। जी जी जी, तो उसके इस्तेमाल से जो है पेशेंट प्यास जो है वो कम लगेगी, नॉर्मल हालत में आ जाएगा वो। अगर मुंह खुश्क होता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, तो इससे भी उसको बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है डॉक्टर साहब कि कॉन्स्टिपेशन, बाज़ दफ़ा डॉक्टर साहब आपको पता ही है कि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से भी जो है ये सिम्टम सामने आ सकती हैं कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख नहीं लगती या भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसमें भी ब्रायोनिया जो है बेहतरीन काम करती है और ऐसे पेशेंट्स को तेज़ी के साथ रूबा सेहत कर दे। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में आप ख़ुसूसी तौर पे तशरीफ़ लेके आए और जो हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की है सोशल मीडिया पे, उस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए डॉक्टर साहब। डॉक्टर कासम रफ़ीक साहब, हम आपके भी बेहद मशकूर हैं। बहुत सारी मालूमात जो हैं, इन्फॉर्मेशंस नाजरीन जीवकार से हमने शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है कि होम्योपैथिक के डॉक्टर्स भी, नाजरीन भी और बहुत सारे दूसरे लोग भी और बहुत सारे जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं वो हमारी इस वीडियो से जो है, हमारे इस प्रोग्राम से तो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और जो मास्टर मेडिसन, जो शोराफाक मेडिसन डॉक्टर साहब आपने बताई हैं लोगों को, नाजरीन को, तो लोग इसको नोट करें और इसको इससे इस्तिफ़ादा करें और अप्लाई करके चेक करें, देखें कि कितनी तेज़ी के साथ इसके रिज़ल्ट्स हैं और कितनी तेज़ी के साथ जो हैं वो रोज़ादारों को इससे रिलीफ मिलना शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार, हम अपने प्रोग्राम इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह।